हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही बड़े प्रश्न पर बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ने पूछा 12th में कम परसेंट आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। जी हाँ स्टूडेंट, प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ से रिलेटेड बात होने वाली है। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात मैं करने वाला हूं, जो कि यूट्यूब पर भी आपको इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को अगर समझना चाहते हैं कि 12th में कम परसेंट आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इसमें कम्प्लीटली समझाऊंगा कि आखिर क्या वजह होता है जिससे हमारा परसेंट कम आता है 12th में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ ये जानिए कि हम देखिए इधर उधर की बात अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका परसेंट कम क्यों आता है, आपका मार्क्स कम क्यों आता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके 12th के एग्ज़ाम में 500 मतलब 500 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना होता है। कोई बच्चे 600 मार्क्स का भी एग्ज़ाम देते हैं एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेकर के, बट वो उनका जो वहाँ पर जोड़ा जाता है ओनली 500 मार्क्स ही। जैसे मान लीजिए लाइक हम एग्जांपल ले रहे हैं अभी, ऐसा मत सोचिएगा कि ये साइंस वाले स्टूडेंट के लिए ही है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए। ठीक है, मैं किसी का भी एग्जांपल ले रहा हूँ। चलिए मैं जैसे लेता हूँ साइंस वाले स्टूडेंट का एग्जांपल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर जो रियलिटी है उसको समझिए। साइंस वाले स्टूडेंट मान लीजिए हैं आप, ठीक है, आर्ट्स वाले के लिए भी यही कम होगा और कॉमर्स वाले के लिए भी। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तो आपका क्या क्या सब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। मैथ होगा, फिजिक्स होगा, मैथ या बायो कोई एक लिए हुए दोनों में। ठीक है, और फिर क्या होगा आपका फिजिक्स होगा, और फिर आपका क्या होगा केमिस्ट्री। ठीक है, और फिर आपका इधर क्या होगा इंग्लिश होगा, और फिर आपका क्या होगा हिंदी। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, आपका टोटल मार्क्स कितना है 500। ठीक है, और कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये दोनों ही सब्जेक्ट ले लेते हैं, बट दोनों अगर लेते हैं तो इसमें से एक ही को काउंट होगा। अगर मान लीजिए आपका बायो है, एक बात कहते हैं आप जान रहे हैं, ठीक है, इसमें आपका टोटल 70 है, इसमें आपका टोटल 70 है, और इसमें टोटल आपका 70 है, तो तीनों मिलाकर कितना हुआ 210। मान लीजिए आपका बायो नहीं है, मैथ है, तो 100 नंबर मैथ में, और फिर आपका 70 इसमें 70 इसमें, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया आपका यहाँ पर हो जाता है 240। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इंग्लिश आपका 100 का है और हिंदी 100 का है, तो टोटल मार्क्स आपका हो जाता है 200। ठीक है, नो प्रैक्टिकल। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि उनको ये लगता है कि अगर मान लीजिए फिजिक्स का क्लास अगर रहेगा तो वो क्या करेगा, इंग्लिश का क्लास छोड़ देगा। अब देखिए आप कहिएगा कि सर इंग्लिश तो थोड़ा सा इजी है, उससे फिजिक्स में थोड़ा थ्योरी वगैरह समझना पड़ता है, इस चीज़ को हम मानते हैं, बट ये जानिए आप अगर नंबर के दृष्टि से देखें तो उससे ज़्यादा उसका वेट है। आप यदि परसेंट के दृष्टि से देखें तो फिजिक्स से ज़्यादा वेट है। कहिएगा सर 100 नंबर का तो ये भी है, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल है वो जो कॉलेज में देगा, लेकिन अगर आप जितना का पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग आप परसेंटेज पर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कोई हार्ड और ईजी का बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर देखें तो इससे ज़्यादा इसका वेट है, यहाँ तक कि केमिस्ट्री से भी ज़्यादा वेट है। बट हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स 4 घंटा भी पढ़ लेंगे, लेकिन इंग्लिश को 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। आप देखिए कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में हम ऐसे ही पास हो गए। अरे भाई आप अगर एवरेजिंग मार्क्स 50 ला लिए 60 ला लिए इसमें, तो इसे मार्क्स नहीं कहते हैं। आप अगर 90 प्लस करते हैं तब ये कहते हैं अच्छा मार्क्स। दोनों में अगर 90 प्लस कर लेते हैं ना, तो इधर आपका कम मार्क्स भी आएगा तो आप फर्स्ट डिवीजन इजीली कर सकते हैं। इतना जान लीजिए फर्स्ट डिवीजन का एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन इसमें अगर एवरेजिंग मार्क्स हो गया ना, तो फिर आपका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप अगर देख रहे हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए आधा आधी का बात है, ये दोनों में आधा है, और इधर 3 सब्जेक्ट मिलाकर के जितना इसका वेट है 3 सब्जेक्ट और इक्वल टू इधर 2 सब्जेक्ट। ठीक है, ये कहने का मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप ही देखिए, ठीक है, ये रियल है या नहीं। अगर आप इसको गलत कर दीजिएगा तब हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि और हिंदी को तो हम यूं ही छोड़ देते हैं। अरे भाई मानते हैं हम हिंदी इंडियन है, हिंदी हमसे हो जाता है, बट उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आप 60 नंबर 70 नंबर ला लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, 90 प्लस लाने के लिए थोड़ा सा इसमें भी आपको मेहनत करना होता है, सटीक बातें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें भी आप ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 200 मार्क्स में। अब अगर मान लीजिए इधर आप 180 लाते हैं तो इधर भी मान लीजिए आपका
अच्छा ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आप इस चीज को देखिए कि मार्क्स हमारा कहाँ से कहाँ है ज़्यादा, ठीक है। अगर आप परसेंटेज अच्छा लाना चाहते हैं तो अब आप कहिएगा कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा इसलिए ध्यान देते हैं, आगे हमको ये करना है वो करना है। अरे भाई इंग्लिश, अभी देखिए MTS का फॉर्म निकला है, आप देखिए GK GS और मैथ से ज़्यादा इंग्लिश से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मैथ से 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो इंग्लिश का वैल्यू कितना ज़्यादा है। और यहाँ तक कि आपको बता दें इंग्लिश का महत्व भी, आप किसी भी क्षेत्र में भारत में चले जाइए, इंग्लिश मतलब आप यहाँ तक कि देखिएगा डॉक्टर जो है 99% इंग्लिश लिखते हैं, 99 के 100%। आप किसी मेडिकल में चले जाइए, दवाई में आपका देखिएगा 1-2% हिंदी लिखा हुआ मिलेगा, टोटल इंग्लिश लिखा हुआ मिलता है। मतलब इनके हर जगह आप एक चॉकलेट भी खाइएगा तो उसमें भी इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इंग्लिश का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको महत्व नहीं देते, इसको नहीं पढ़ते। और मैं आपको बता दूं कि और क्या करते हैं हम, इंग्लिश जहाँ पर हम सीख रहे हैं वहाँ पर भी क्लास नहीं करते हैं, और क्या करते हैं जहाँ पर मान लीजिए थोड़ा चुटकुला हो, SC हो, ये हो, उसके पीछे भाग जाते हैं। मेरा पर्पस ये नहीं कि आप मेरे पास ही आइए, मतलब आप उस जगह पर पढ़िए। अगर मान लीजिए मैं आपको अच्छा नहीं लगता, मैं अगर आपको नहीं समझा सकता तो मेरे पास मत पढ़िए। लेकिन हाँ, SC के पीछे भागना या फिर मान लीजिए किसी मतलब संसाधन के पीछे भाग करके अपना एजुकेशन को खराब करना, ये चीज़ें गलत है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो चीज़ें गलत, लेकिन हाँ ये पहले ये देखिए कि हम सीख पा रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, लीक करके भी सही से नहीं आ पाते हैं, किसी कोचिंग में जाते हैं तो लीक करके भी सही से नहीं आ पाते हैं, फिर भी क्या करेंगे कि वहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है अगर मान लीजिए आप वहाँ संतुष्ट नहीं, आप नहीं, लेकिन सर वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पर ये है, SC है तो फलना है चिलना है, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ मैं, देखिए किसी कोचिंग की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा बिहार के बच्चे मेरे चैनल को देखते हैं, मैं पूरा बिहार के बच्चों की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी संसाधन के पीछे मत भागिएगा मेरे दोस्त की SC है, कूलर है, ये है, वो है, ये मिलता है, वो मिलता है, ये सब चीज़ें नहीं। आप सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से, अगर आप सीखने के पर्पज़ से जाइए कोई भी क्लास, नहीं तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आज आप देख लीजिए भागलपुर की स्थिति, 95% बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर है, यहाँ तक कि इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न आप जान ही रहे हैं कि वो सही जगह नहीं पहुँच पाते हैं, सही कोचिंग का चुनाव नहीं हो पाता है, सही मतलब एक्चुअल में कहिए तो सही से वो इंग्लिश को सीख नहीं पाते, सही से समझ नहीं पाते, सिर्फ हंगामा करने में वो अपना पूरा लाइफ को डुबा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत है। आपको अभी के टाइम में एक प्रॉपर, जो मान लीजिए मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ तो मेरे पास भी मत पढ़िए, मतलब वैसे टीचर को देखिए जो कि अच्छा से आपको समझा सके, मतलब। और एक देखिए अगर मान लीजिए अब मेरे बारे में है, ठीक है, तो मैं अपने बारे में अगर बता दूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कोई भी चैप्टर आपको लगे, लाइक टेंस, वॉइस, नरेशन, जो भी मेरा अभी यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, किसी भी चैप्टर को शुरू से 5 क्लास आप मेरा देख लीजिए, मात्र 5 क्लास, और आप जहां पढ़ते हैं उससे कंपेयर करिए। अगर आपको लगता है अच्छा है तो आप मुझे बताइए, और मैं आपसे मुझे जहाँ तक अपने आप पर भरोसा है, आप ज़रूर मुझे कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये मुझे भरोसा है। लेकिन हाँ, आप क्या कहेंगे तो आप पर डिपेंड है, लेकिन मुझे अपने आप पर ये भरोसा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मुझे आप पर भरोसा है कि आप ये बातें खुद बोलेंगे, ठीक है। और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये दोनों सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें, अगर आप अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपकी मर्जी, मैं तो आपको सिर्फ सलाह दे रहा हूँ कि आप को शुरू से ऐसा ध्यान रखना है ताकि ये दोनों सब्जेक्ट में भी 90 आए, और इधर भी आपको ध्यान, ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायो या मैथ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन हाँ आप इसको इग्नोर करके मत चलिएगा, इसको भी आप प्रॉपर टाइम दीजिएगा, तभी आपका अच्छा परसेंटेज बन पाएगा, ठीक है। नंबर की बात करूं, ठीक है, तो आप नंबर देख ही रहे हैं कि क्या कहाँ है, ठीक है ना। यही कंडीशन आपके आर्ट्स वाले में भी है, आर्ट्स वाले का भी यही हाल है, उसमें भी कुछ प्रैक्टिकल वाले मार्क्स होते हैं फिर, लेकिन 200 मार्क्स ये तीनों स्ट्रीम में रहेंगे, ये 200 मार्क्स, ठीक है, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको पूरी क्लियर कर दिया है कि आपका मार्क्स कम होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ठीक है। आप भी जानें, दूसरों को बताएं और दूसरों को भी शेयर करें ये बातें, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिल सके, और वो भी जाने कि कैसे मेरा परसेंटेज कम आएगा और किस तरह से हमको मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।